छत्तीसगढ़ सीजी नीट एग्ज़ाम 2026 मॉडल आंसर आपके लिए आ चुके हैं। अगर हम बात करें रिज़ल्ट के, तो इस बार जो है मॉडल आंसर के बाद जो है फाइनली रिज़ल्ट जारी। तो इस बार जो है सीजी नीट एग्ज़ाम्स में जो है कितने स्टूडेंट का सिलेक्शन हो पाएगा। अगर हम ओवरऑल बात करें पूरे इंडिया में, तो तकरीबन जो है 22 लाख कैंडिडेट्स हैं और 22 लाख कैंडिडेट्स हैं जिसमें गवर्नमेंट प्राइवेट करके 1 लाख सीटें हैं। अगर हम बात करें सिर्फ छत्तीसगढ़ की ही, क्योंकि अगर आप छत्तीसगढ़ के स्टूडेंट हैं, एमबीबीएस की सीटों की बात करें तो छत्तीसगढ़ में टोटल जो है 1915 जो है सीटें हैं। पहले सीटों की संख्या कम थी, तो और नए मेडिकल कॉलेज खुलने से सीटों की संख्या बढ़ कर के 1915 सीटें हो गए, जिसमें से 85% सीटें इसमें जो है स्टेट कोटे यानी छत्तीसगढ़ के लिए होंगे। वहीं 15% सीटें 1915 सीटों में से 15% सीटें जो है ऑल इंडिया कोटा का जो है होने वाला है। तो अगर आप छत्तीसगढ़ के स्टूडेंट्स हो, आप सभी अभ्यर्थी जानना चाहते हैं कि सीजी नीट एग्ज़ाम्स में आप लोगों का सिलेक्शन जो है किस तरह से हो पाएगा, कितने मार्क्स कितने रैंक आपके आने चाहिए जिससे कि छत्तीसगढ़ में नीट आपका जो है क्वालिफाई हो पाए और आप सभी स्टूडेंट जो है एमबीबीएस कोर्स करके डॉक्टर बनने का जो सपना है, आप सभी लोग जो है अपने सपनों को जो है पूरा कर पाओ। तो हर एक स्टूडेंट्स के लिए सीजी नीट एग्ज़ाम जो है सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है और जो चीज़ें कंपलसरी होने वाले हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। साथ में एक चीज़ और आपको बताना चाहता हूँ, आपके एग्ज़ाम्स में चाहे कितने भी अच्छे से मार्क्स आ जाए, कितने भी अच्छे से रैंक आ जाए, लेकिन जब तक आप लोग अच्छे से काउंसलिंग नहीं करेंगे, कॉलेज सिलेक्शंस बेहतर रूप से नहीं करेंगे, तो किसी भी तरह से आपको कॉलेज है वो जो है सीट अलॉटमेंट नहीं हो पाएगा। तो एक-एक चीज़ों को मैं आप लोगों को बारीकी से बताऊँगा ताकि आपके मन में जो है किसी भी तरह का कोई भी सवाल या किसी भी प्रकार के आपके मन में कोई भी डाउट्स या क्वेश्चंस हैं वो ना रहें। और नीट एग्ज़ाम्स की बात करें तो ये सबसे बड़ा एग्ज़ाम्स है। देश भर में जितने भी एंट्रेंस एग्ज़ाम्स होते हैं, उनमें से रीनीट एग्ज़ाम्स की बात करें तो सबसे बड़ा एग्ज़ाम्स है। तो मॉडल आंसर जारी हो चुके हैं। अब रिज़ल्ट अभी अब आप सभी के लिए जारी हो पाएँगे। तो मैं बस यही बोलना चाहता हूँ, रीनीट एग्ज़ाम्स में हर एक स्टूडेंट है जो अच्छे से तैयारी कर रहे हैं, अच्छे से जो है प्रिपरेशंस हैं वो कर पा रहे हैं। तो जितना ज़्यादा आप लोग अच्छे से तैयारी करेंगे, जी हाँ, जितना ज़्यादा आप लोग अच्छे से प्रिपरेशंस करेंगे, उतने ही आप सभी के लिए बेहतर होगा। तो मैं बस यही बोलना चाहता हूँ कि तैयारियों के ऊपर ही सबसे ज़्यादा आपको फ़ोकस है वो करना है। कट ऑफ मार्क्स जो है कितना जाएगा, किस तरह से आप लोगों के सिलेक्शंस हैं वो जो है होने वाले हैं। तो हर एक स्टूडेंट चाहते हैं कि उन लोगों का सिलेक्शंस है वो हो पाए, मेडिकल कोर्सेज जो है कर सके और अपने सपनों को जो है पूरा कर पाए। तो रीनीट एग्ज़ाम्स की अगर हम बात करें, 720 में से अगर जनरल कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स हैं तो कम से कम 650 से अगर 670 मार्क्स के बीच में अगर आपके अंक आ रहे हैं, जनरल कैटेगरी वाले स्टूडेंट हैं, तो फिर कहीं न कहीं आप लोगों का सिलेक्शंस हैं वो देखने को मिल पाएँगे। कहीं न कहीं ज़्यादा से ज़्यादा नंबर आप लोगों के आने की जो है पॉसिबिलिटी हैं, वो जो है आप सभी के लिए बढ़ने वाले हैं। ठीक इसी तरह से ओबीसी कैटेगरी वाले अगर आप स्टूडेंट हैं, तो 550 से लेकर 560 मार्क्स के बीच में आपके नंबर होने चाहिए। एससी कैटेगरी वाले स्टूडेंट हैं तो 450 से 480 के बीच में, और एसटी कैटेगरी वाले स्टूडेंट हैं तो 380 से जो है 400 के बीच में। जी हाँ, तो कुछ इस तरह से अगर आप लोगों के नंबर आ पा रहे हैं, इतने मार्क्स अगर आपके बन पा रहे हैं, तो कहीं न कहीं आप लोगों के सिलेक्शंस हैं वो जो है देखने को मिल पाएगा। तो यही बोलना चाहते हैं आपको कि अच्छे से तैयारियाँ करना है, अच्छे से आप लोगों को प्रिपरेशंस हैं वो करने हैं।
जो आप लोगों ने अपने लेवल पर जो है अच्छे से प्रिपरेशन से आप लोगों ने किए हैं, तो रीनीट एग्ज़ाम्स का जो है कुछ इसी तरह से जो है रिज़ल्ट आपके होने वाले हैं। तो मॉडल आंसर देन कुछ ही दिनों के बाद रिज़ल्ट आते हैं। तो अगस्त से सितंबर में ही, जुलाई में तो शायद काउंसलिंग नहीं होगा, तो आपको अगस्त या फिर जी हाँ सितंबर के महीने में जो है काउंसलिंग है वो जो है आप लोगों को देखने को मिल पाएगा। तो जितने भी इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जितने भी दस्तावेज हैं, वो हर एक डॉक्यूमेंट दस्तावेज आप सभी के पास होना ज़रूरी है, तभी तो आपके सिलेक्शन से वो हो पाएंगे। तो रीनीट एग्ज़ाम सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण एग्ज़ामों में से एक है। और ये भी बोलना चाहता हूँ कि अगर आप लोगों ने रीनीट का पेपर दिया है और इस बार का एग्ज़ाम या इस बार का पेपर आपका अच्छे से नहीं गया है, तो अगली बार आप लोगों को और अच्छे से तैयारी कर लेनी चाहिए। शायद इस बार सिलेक्शंस ना हो पाए, तो नेक्स्ट टाइम आप लोगों का सिलेक्शंस है वो हो सकते हैं। क्योंकि बार-बार कोशिश करने से ही कामयाबी मिलती है, एक ही बार में सिलेक्शंस होना ज़रूरी नहीं है। तो अगली बार के लिए आप लोग जो है अच्छे से तैयारी है वो करना चाहिए। सीजी रीनीट मॉडल आंसर आप सभी के लिए जी हाँ बहुत जल्द है, वो आप सभी के लिए जारी है। वो फिर आप लोगों के लिए कहीं न कहीं देखने को फिर मिलने वाले हैं। जी हाँ, सो थैंक यू सो मच आप सभी का। वीडियोस अगर आप लोगों को पसंद आए हो, अच्छे लगे हो तो लाइक करना है। चैनल पर नए आए हो तो चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना है। जी हाँ, साथ में बेल नोटिफिकेशंस को ऑन करके रख लीजिए और वीडियोस को जितना ज़्यादा हो सके आपको शेयर करना है। जी हाँ, जितना ज़्यादा आप लोगों तक वीडियोस को पहुंचाएंगे, शेयर करेंगे, उतने ही ज़्यादा से ज़्यादा आप सभी लोगों तक के फिर वीडियोस अपडेट या जानकारियां हैं जी हाँ, वो भी अब आप सभी के लिए बहुत जल्द से जल्द मिलना शुरू होने वाले हैं। थैंक यू।